नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रितेश बंसल। मैं एक कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन हूँ। मैं सरोज डायबिटीज़ एंड रिसर्च सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में और उसका रोल किडनी डिजीज़ के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली आपका हाइपरटेंशन किस चीज़ को बोलते हैं और वो किडनी डिजीज़ पे कैसे इफ़ेक्ट डालता है या किडनी डिजीज़ को कैसे बढ़ाता है। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। जब भी ब्लड फ्लो एक सर्टेन प्रेशर से ज़्यादा फ्लो रेट पे करेगा तो उसको हम ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। यूजुअली ये जो वैल्यू होती है इसको हम 120/80 यानी कि 120/80 बोल सकते हैं। जब ये प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यूजुअली डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ की गाइडलाइंस के हिसाब से जो वैल्यू होती है मोर देन 140/90 पे हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। एंड हमारी जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है डिफरेंट टाइम्स पे, जब हम चल रहे हैं, जब हम बैठे हैं, जब हम दौड़ रहे हैं, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ब्लड प्रेशर यानी कि परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर ऊपर 140/90 से। अब अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। डेटा के हिसाब से देखा गया है कि एवरी फोर्थ इंडिविजुअल, अगर हम हर एक चौथे आदमी को पकड़ते हैं जो कि एक 18 ईयर्स अबव है, वो हाइपरटेंशन से दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो उनको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है। प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 25% के करीब है। अब हम आते हैं किडनी डिजीज़ कि किडनी डिजीज़ क्या है और किडनी डिजीज़ का क्या प्रेवलेंस है। किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ उसको बोलते हैं जब आपकी किडनीज़ ढंग से काम नहीं कर पाती। हमारी जो किडनीज़ का रोल है बॉडी में, उनका फंक्शन है कि वो फ़िल्टर की तरह काम करती हैं, हार्मोन्स भी बनाती हैं और वो और भी बहुत डिफरेंट रोल्स करती हैं। जब किडनी अपने सारे काम करने में सक्षम नहीं रहती तो हम उसको किडनी डिजीज़ कह सकते हैं, जो कि हम सर्टेन टेस्ट के द्वारा यानी कि आपका किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं उसके द्वारा हम उसको पता लगाते हैं। इसका भी प्रेवलेंस काफ़ी हाई है। अगर डेटा के हिसाब से देखें तो रफली 10 लाख इंडियंस में से 230 लोगों को किडनी डिजीज़ है। और कुछ डेटा तो ये भी कहते हैं कि किडनी डिजीज़ ऑलमोस्ट 10% डायबिटिक पेशेंट या 10% या उससे भी ज़्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट को अफेक्ट करती है। तो अगर कोई पेशेंट जिसको बीपी है उसके अंदर किडनी डिजीज़ होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग ज़्यादा प्रोन है किडनी डिजीज़ होने के या हाइपरटेंशन कैसे अफेक्ट करता है किडनी डिजीज़ में। तो जैसे कि मैंने बताया, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। पहले हम बात कर लेते हैं किडनी डिजीज़ के हाई रिस्क के। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो कुछ डेटा स्टडीज़ ये कहती हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो हाई एज और ओल्डर एज ग्रुप इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज़। सेकेंड, जेनेटिक्स। कई बार किडनी डिजीज़ फैमिलीज़ में भी रन करती हैं, तो कुछ जीन्स का रोल रहता है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि किडनी डिजीज़ जेनेटिकली भी डिटरमिन्ड होती है। उसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अगर कोई पेशेंट, अगर कोई इंडिविजुअल मोटा है, वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा नमक खाते हैं, वॉक नहीं करते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस में भी किडनी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगेन अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर के भी यही सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ओल्डर एज ग्रुप, इट इज़ मोर इन ओल्डर एज ग्रुप। सेकेंड इज़ जेनेटिकली बीपी में भी यही देखा गया है कि वो भी फैमिलीज़ में रन करता है। अगेन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नमक का ज़्यादा इंटेक, वॉक नहीं करना, वज़न ज़्यादा होना, स्ट्रेस रहना। And other risk factors for kidney disease can be diabetes, it can be smoking. So all those things can lead to both hypertension and kidney disease. हाइपरटेंशन में ये भी देखा गया है कि जैसे कि हाइपरटेंशन में आपका जो ब्लड वेसल्स है उनका जो फ्लो है थ्रू देयर वेसल्स वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट को है उसकी इवेंचुअली वेसल्स की जो नैरोइंग हो जाती है, उसके कारण किडनी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ढंग से हो नहीं पाता और किडनी फंक्शन वर्सनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगेन जब किडनी का वर्सनिंग होती है तो इनडायरेक्टली जब वेसल्स और कंस्ट्रिक्ट होती जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर हम वो नहीं कंट्रोल करते, किडनी डिजीज़ बढ़ती है, किडनी डिजीज़ को नहीं कंट्रोल करते तो उल्टा ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और ये साइकिल चलती रहती है।
तो अभी तक हमने बात करी किडनी डिजीज़, ब्लड प्रेशर के बारे में, प्रेवलेंस के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब हम आते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कैसे हम पता लगा सकते हैं किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को किडनी डिजीज़ है। ऐसा देखा गया है कि रफली 50% पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर है उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं होते या उनको कुछ पता नहीं लगता। सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स जो कि 50% पेशेंट में हो सकते हैं, सिर का भारी रहना, हेडेक रहना, पेशेंट को गुस्सा जल्दी आ जाना, पेशेंट हमेशा कहता है कि मैं थोड़ा सा थकावट या भारी भारी महसूस करता हूँ। किडनी डिजीज़ की बात करें, अगेन किडनी डिजीज़ में भी बहुत सारे पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन अगर सिम्टम की बात करें तो कुछ पेशेंट में स्वेलिंग होना, पैरों में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी कभार फेस पे भी स्वेलिंग रहती है, पेशेंट की एपेटाइट कम हो सकती है, पेशेंट की वेट कम हो सकता है। ये सारे सिम्टम हो सकते हैं ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ के। अब हम आते हैं प्रिवेंशन के ऊपर कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे हम इसको, अगर किसी को है ब्लड प्रेशर या किसी को किडनी डिजीज़ है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है वही चीज़ें जो हम रिस्क फैक्टर्स में बात कर रहे थे कि हम कैसे उसको रोक सकते हैं। तो यूजुअली 2 तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि मॉडिफाइबल जिनको हम कुछ कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जिनको हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल यानी कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट या कोई इंडिविजुअल वॉक नहीं करता है तो हम उनको बोल सकते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि वॉक स्टार्ट करें, मे बी दे कैन डू नॉर्मल वॉक या ब्रिस्क वॉक या जॉग कर सकते हैं। उसके अलावा खाने में हम नमक का इंटेक कम कर सकते हैं, यानी कि सोडियम, यानी कि हम जो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे अचार है, पापड़ है, चटनी है, इसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट को बोल सकते हैं कि होल ग्रेन फूड लेना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है। अगर कोई अल्कोहल या स्मोकिंग करता है तो अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए। ये सारे होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल यानी कि एज है, जीन्स है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए अगेन पेशेंट को मेडिटेशन, योगा वगैरह बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम किडनी डिजीज़ या ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक रोक सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसको बीपी, इन सब चीज़ों के बावजूद, सब कुछ लाइफस्टाइल अच्छा रखने के बावजूद, सब कुछ स्ट्रेस के जो मेजर्स, एंटी स्ट्रेस मेजर्स लेने के बावजूद अगर बीपी रहता है या किडनी इश्यूज़ आते हैं, तो फिर उस केसेस में हम कुछ दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो आजकल ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारी क्लासेस ऑफ दवाइयाँ हैं जिनको हम स्टार्ट कर सकते हैं और जिससे हम बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ARB कैटेगरी है, ACE इनहिबिटर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी बॉडी से पानी निकालती है जिनको हम डायूरेटिक्स बोलते हैं, वो सब स्टार्ट कर सकते हैं। किसी पेशेंट में 1 दवाई से काम चल सकता है, किसी पेशेंट में 2 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, किसी पेशेंट में 3 भी देनी पड़ती हैं। तो वो आपके डॉक्टर के परामर्श के बाद, आपके रिस्पॉन्स के बाद वो सब डिसाइड किया जा सकता है। ऐसे ही किडनी में भी हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे कि किडनी अगर किस कारण से है, अगर आपको शुगर के कारण किडनी की समस्या है या आपका बीपी के कारण है, तो वो सारे कारण ठीक करके, शुगर की दवाई स्टार्ट करके, बीपी की दवाई को अच्छे से कंट्रोल करके हम आपकी किडनी के डिजीज़ को या किडनी जो डैमेज हो रही है उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। अब आते हैं इसके मॉनिटरिंग पे कि कैसे आपको पता लग सकता है कि हमारा बीपी कंट्रोल हो रहा है, हमारा किडनी ठीक चल रहा है। तो हमारे पास टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर यूजुअली आपने देखा हो क्लिनिक में जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो कफ बांध के ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। यूजुअली मॉनिटरिंग इज़ द बेस्ट वे कि हम आपका बीपी चेक करते रहें हर विज़िट पे, और उसके हिसाब से हम देखें कि बीपी ठीक आ रहा है, नहीं ठीक आ रहा है तो हम दवाई बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही किडनी के लिए टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था किडनी फंक्शन टेस्ट। तो अगर हम आपका क्रिएटिनिन यानी कि एक बॉडी का ब्लड का मार्कर है उसको चेक करते हैं, आपका ब्लड यूरिया कि आपकी बॉडी में कितना एक पदार्थ है तो ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, अगर था ऑलरेडी ज़्यादा तो कम होने लगा तो किडनी फंक्शन इम्प्रूव कर रहा है। आपका किडनी का फिल्ट्रेशन रेट निकाल सकते हैं हम, उन EGFR जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें पता लग सकता है कि किडनी की फंक्शनिंग कैसी चल रही है। उस अगेन एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन, हम उसका यूरिन में एक्सक्रीशन देख सकते हैं कितना वो किडनी से बाहर निकल रहा है। यूजुअली किडनी उसको बाहर नहीं निकलने देती, अगर वो निकल रहा है तो हम बता सकते हैं किडनी का पोर साइज़ बड़ा हो रहा है तो हमें उसको रोकना है, या उसके मॉनिटरिंग से भी हम पता लगा सकते हैं किडनी का प्रोग्रेशन कैसा है। सो अल्टीमेटली प्रेवलेंस बहुत हाई है, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। हम
डायबिटीज़, बीपी, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों के माध्यम से, इनके इंटरलिंकेज के माध्यम से हम हर पेशेंट को बचा सकते हैं और इनके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि हर पेशेंट जो कि जिनके फैमिली में रिस्क है या जिनको पता है कि हम इस रिस्क फैक्टर के साथ ग्रस्त हैं या जो कि अवेयर है, उनको हल्का फुल्का भी लगता है, तो बीपी वगैरह चेक करवाना है रेगुलरली। अगर बीपी हाई है तो उसका दवाई लेनी है, लाइफस्टाइल मेजर्स लेने हैं। और अगर हम टाइम से काम करें तो हर पेशेंट का जो किडनी फंक्शन टेस्ट है या किडनी डिजीज़ है बिकॉज ऑफ मे बी हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, उसको हम रोक सकते हैं। थैंक यू।